हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अपन ने थर्ड पेपर शुरू किया था जिसके अंदर अपन ने सेकेंड यूनिट में पर्ल कल्चर की हिस्ट्री को पढ़ा था पिछले ही लेक्चर के द्वारा। आज अपन शुरू करते हैं पर्ल प्रोड्यूसिंग मोलस्का, ऐसे मोलस्का जिनके द्वारा मोती का निर्माण किया जाता है। तो ये ऐसे मोलस्का है जो अलग अलग इन्वायरमेंट में रहते हैं। जैसे अपन पानी की बात करें तो पानी में जैसे फ्रेश वाटर है, स्वच्छ जल है और लवणीय जल है। तो उन दोनों प्रकार के जलीय वातावरण में रहने वाले जो मोलस्का है उनका आज अपन अध्ययन करेंगे। एनी मोलस्का विच हैज द मदर ऑफ पर्ल लेयर, ऐसे मोलस्का जिनके अंदर पर्ल का एक लेयर पाया जाता है, एक स्तर पाया जाता है जिस जगह पर मोती का निर्माण होता है, उसको मदर कहा जाता है पर्ल की। ये उसका जो कवच होता है उसके जस्ट नीचे की तरफ उसका जो सेल होती है, उसके बॉडी का जो बाहर का कठोर आवरण होता है उसके जस्ट नीचे की तरफ एक से लेयर पाया जाता है जहाँ पर मोती कैसे निर्मित होता है। कोई भी फॉरिजन पार्टिकल्स उसके शरीर के अंदर प्रवेश करता है तो उसके चारों तरफ एक कोसेंट्रिक रिंग का डेवलपमेंट होता है। वो धीरे धीरे डिपोजिशन ऑफ मिनरल्स की वजह से वो एक मोती का रूप ले लेते हैं, वही मोती कहलाता है। तो ये जस्ट उसके शरीर का जो सेल होता है उसके नीचे की तरफ एक स्तर पाया जाता है जिसको पर्ल मदर ऑफ पर्ल लेयर कहा जाता है। इस जनरली केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग पर्ल, तो उसके अंदर ये क्षमता आती है कि वो पर्ल का निर्माण करती है। हाउएवर पर्ल इज ए जेवल, पर्ल एक अनमोल मोती है। इज ओनली प्रोड्यूस्ड बाय द फी स्पीसीज, ये कुछ एक जो प्रजातियां हैं मोलस्का की उनके द्वारा ये निर्माण किया जाता है या उन्हीं में ये डेवलप होता है। बाकी सब मोलस्का में ये पर्ल का विकास नहीं होता। पहले अपन बात करते हैं मेराइन पर्ल, ऐसे मोलस्का जो लवणीय जल में रहते हैं और पर्ल का प्रोडक्शन करते हैं। पर्ल ऑयस्टर, पहला पर्ल ऑयस्टर, पिंक डेटा फुक्टा, पिंक डेटा मार्गेरिटिफेरा एंड पिंक डेटा मैक्सिमा। ये तीन ऐसी मोलस्का की प्रजातियां हैं जो कि सबसे प्राइम स्पेसीज है। दीज आर द थ्री प्राइम स्पेसीज विच प्रोड्यूस पर्ल, ठीक है, जो कि बहुत अच्छी क्वालिटी का, सुपीरियर क्वालिटी, सबसे अच्छी किस्म का जो मोती है वो इन तीन मोलस्का की प्रजातियों से निर्मित होता है, या ये तीन प्रजातियां हैं जो उस मोती का निर्माण करती है जो सबसे अच्छी किस्म का माना जाता है। और जो पहली किस्म है वो है पिंक डेटा फुक्टा। इट इज ए कॉमनली नोन एज, जो गोल्ड लिखा हुआ है ये जिस वैज्ञानिक के द्वारा इसको खोजा गया उसी के नाम से, इट इज ए कॉमनली नोन एज द इंडियन पर्ल, इसको सामान्यतः भारतीय पर्ल ऑयस्टर कहा जाता है। इट वाज फॉर्मली नोन एज, इससे पूर्व में इसको पिंक डेटा वुल्गरिस कहा जाता था भारत के अंदर, और पिंक डेटा मार्टेंसियाई कहा जाता था जापान के अंदर। पिंक डेटा मार्टेंसियाई कहा जाता था कहाँ, जापान में, और पिंक डेटा वुल्गरिस कहा जाता था इंडिया में। और अब ये दोनों जो प्रजातियां हैं भारतीय और जापानी, इसको अब पिक डाटा फुकेटा के नाम से, फुकाटा के नाम से जाना जाता है। इट इज डिस्ट्रीब्यूशन आर इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, जापान एंड द पर्शियन गल्फ। तो इसका जो पाया जाना है इस स्पेसीज का, ये भारतीय उपमहाद्वीप में, जापान में, और पर्शियन जो गल्फ है वहां पर ये स्पेसीज, उन एरियो में, उन क्षेत्रों में ये स्पेसीज पाई जाती है। इन इंडिया, भारत के अंदर जो मेनली जो मुख्यतः जो एरिया है वो है गल्फ ऑफ कच्छ एंड गल्फ ऑफ मन्नार। यहाँ पर ज्यादातर पर्ल का कल्चर किया जाता है, यानी कि पर्ल ऑयस्टर का कल्चर किया जाता है। मोती का निर्माण के लिए या मोती को प्राप्त करने के लिए इन क्षेत्रों में जो ये मोलस्का है जो मोती प्रोड्यूस करते हैं उनका यहाँ पर कल्चर किया जाता है। इन द गल्फ ऑफ, यहाँ पर ये कहें कि ये ज्यादातर जो ये पर्ल ऑयस्टर है वो वहां पर मिलते हैं। इन द गल्फ ऑफ कच्छ, द कोस्ट ऑफ गुजरात, जो कोस्ट गुजरात का जो समुद्री किनारा है तो उसको गल्फ ऑफ कच्छ कहा गया है। एंड द गल्फ ऑफ मन्नार, जो तमिलनाडु का कोस्टल एरिया है उसको गल्फ ऑफ मन्नार कहा गया, और गल्फ ऑफ कच्छ गुजरात का कोस्टल एरिया। इन द गल्फ ऑफ मन्नार द नेचुरल पर्ल, तो जो गल्फ ऑफ मन्नार है, तमिलनाडु का जो कोस्टल एरिया है, किनारा है समुद्री, वहां पर नेचुरल पर्ल प्रोड्यूस बाय दिस ऑयस्टर वेयर द फेमस, प्राकृतिक रूप से जो मोती निर्मित किया जाता है इस ऑयस्टर के द्वारा उसको लिंगा कहा जाता है। तमिलनाडु के जो समुद्री किनारा है जिसको गल्फ ऑफ मन्नार कहा जाता है, वहां पर प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला जो मोती है ऑयस्टर के द्वारा उसको लिंगा कहा जाता है, या लिंगा या फिर ओरिएंटल पर्ल कहा जाता है। पिंक डेटा फुकेटा अकर्स इन द इंटरटाइडल एरियाज ऑफ डेप्थ ऑफ
तो जहाँ पर ज्वार भाटा आते हैं एरिया, इंटरटाइडल जो एरिया होता है उसकी डेप्थ में समुद्र की जो गहराई है वो फैथोम से नापी जाती है। एक फैथोम होता है करीब करीब 6 फीट के आवाज समुद्र की गहराई को। तो ये 12 फैथोम्स 12 फैथोम्स की गहराई में ये ऑयस्टर पाए जाते हैं। इट ग्रोज अप टू, ये सामान्यतः 9 सेंटीमीटर की लेंथ के ये ग्रो होते हैं, जिसका जो जीवन काल है इट्स लाइफ स्पेन इज अबाउट 7 ईयर, 7 वर्षों तक इसका जीवन काल होता है। इस डायग्राम में आप दे रहे हैं ये पिंक डेटा फुक्टा है, जिसको सामान्यतः इंडियन पर ऑयस्टर, भारतीय पर ऑयस्टर कहा जाता है। दूसरी जो प्रजाति है प्राइम स्पेसीज है वो है पिंक डेटा मैर्गेटिफेरा, जिसको लेनियस भी कॉमनली, क्योंकि इसको ब्रैकेट में लेनियस ने ही ये नाम दिया है। दिस ऑयस्टर इज कॉमनली नोन एज द ब्लैक लिप। इसको सामान्यतः ब्लैक लिप मतलब इसके जैसे 2 फ्लैप होते हैं, इसलिए इसको होठ मानकर इसका नाम दिया गया, काले होठ, ब्लैक लिप। तो ये जो इनका जो ये किनारा है ये मोस्टली काला दिखाई देता है, इसलिए इसका नाम ब्लैक लिप दिया गया। ये 2 फ्लैप होते हैं जैसे अपने होठ होते हैं उसी तरह, तो इनको सामान्यतः ब्लैक लिप पर्ल ऑयस्टर कहा गया है। इज ए वेरी वाइड डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया। इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, फैलाव है, वो बहुत जगह पर है, इसलिए इसका वाइड डिस्ट्रीब्यूशन। इन इंडिया अकर्स एट द इंटरटाइडल रीजन ऑफ द अंडमान निकोबार आइलैंड्स। जो अंडमान निकोबार जो द्वीप है वहां पर ये पाए जाते हैं। द ब्लैक पर्ल ऑयस्टर ग्रोस अबाउट 70 सेंटीमीटर, तो ये 17 सेंटीमीटर तक की ग्रो करते हैं हाइट में। इसका जो सेल का बाहर का जो कवच है, ये कवच इसको सेल कहा जाता है, ये बाहर का आवरण है जिसके अंदर इसकी जो शरीर है वो रहता है। शरीर के चारों तरफ एक कवच पाया जाता है, खोल, कठोर खोल, तो उसको सेल कहा जाता है, जिस सेल की हाइट लगभग इसकी 17 सेंटीमीटर तक की होती है। तीसरी जो स्पेसीज है पिंक डेटा मैक्सिमा, जिसको जेमेसन, कॉमनली जेमेसन के द्वारा ये दिया गया था। इसको गोल्ड लिप कहा जाता है, क्योंकि ये जो इसके फ्लैप है वो गोल्ड कलर के होते हैं, देख रहे हैं आप यहाँ पर इसके डायग्राम में। तो दैट्स व्हाई दे आर नोन एज ए गोल्ड लिप, और या फिर सिल्वर लिप। यदि इनका सिल्वर की तरह यदि इसका लिप होता है, यहाँ पर ये गोल्ड दिख रहा है तो इसको गोल्ड लिप कहेंगे। यदि सिल्वर की तरह होता है सिल्वर लिप कहा जाता है। तो ये दोनों नाम से सिल्वर लिप या गोल्ड लिप पर्ल ऑयस्टर के नाम से जाना जाता है। इट इज द लार्जेस्ट एंड बेस्ट, ये सबसे बड़ा और सबसे अच्छा पर्ल देने वाला ऑयस्टर है इन द वर्ल्ड, पूरे विश्व के अंदर। इज द लार्जेस्ट एंड बेस्ट ऑफ ऑल द पर्ल ऑयस्टर इन द वर्ल्ड, सबसे अच्छा ऑयस्टर और सबसे बड़ा ऑयस्टर है। इट्स डिस्ट्रीब्यूशन इज रेस्ट्रिक्टेड, इसका डिस्ट्रीब्यूशन पूरे वाइड में नहीं है, कहीं कहीं जगहों पर है, इसलिए इसका जो फैलाव है वो रेस्ट्रिक्टेड है। ये सीन इन ऑस्ट्रेलिया के अंदर, पेपुआ, न्यूजीलैंड, गिनियाई, चाइना, फिलीपाइंस, थाईलैंड, म्यांमार, इंडोनेशिया, इन देशों के अंदर इन देशों के जो समुद्री किनारे हैं वहां पर ये स्पीसीज पाई जाती है। इट आल्सो अकर्स इन द अंडमान निकोबार आइलैंड्स, अंडमान निकोबार द्वीप में भी ये, वहां भी उसके आसपास जो समुद्री क्षेत्र है वहां पर भी ये स्पीसीज देखी गई है। पिंक डेटा मैक्सिमा अकर्स फ्रॉम द लो टाइड, जो लो टाइड एरिया होता है अबाउट 40 फैथम्स, वहां पर ये डेप्थ में 40 फैथम्स की गहराई में ये स्पीसीज ग्रोन टू अबाउट, ये स्पीसीज क्योंकि ये सबसे बड़ा है तो ये करीब करीब 28.2 सेंटीमीटर तक ग्रोथ करता है डायमीटर में। एंड द पेयर ऑफ सेल्स, जो इसका दोनों जो कवच है या खोल है उनका मिलाकर जो भार है वो करीब करीब 5.5 किलोग्राम तक होता है। तो ये दिस स्पीसीज इज वन ऑफ द लार्जेस्ट स्पीसीज अमॉन्ग पर्ल ऑयस्टर जितने भी है उनमें से जो 3 प्राइम जो स्पीसीज है प्रजातियां, उसमें से सबसे बड़ी आकार की जो प्रजाति है वो ये पिंक डेटा मैक्सिमा है। माइनर पिंक डेटा स्पीसीज कुछ ऐसे हैं जो कम या अपन कहें छोटे जो पिंक डेटा की प्रजातियां हैं, वो है उसको अपन यहाँ देखते हैं। आर नॉट कंसिडर्ड ए वेरी इंपॉर्टेंट, इनको इंपॉर्टेंट नहीं माना जाता एज फार एज पर्ल प्रोडक्शन इज कंसर्न। तो मोती के जो उत्पादन के रूप में इसको इतना स्थान नहीं दिया गया है, इसलिए दे आर नॉट कंसिडर्ड एज वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज पर्ल प्रोडक्शन इज कंसर्न। पर्ल आर ओकेशनली प्रोड्यूस्ड बाय द ऑयस्टर व्हिच आर लिस्टेड बिलो। कुछ समय कभी कभी इनसे जो मोती है वो उत्पादन किया जाता है, इसलिए पिंक डेटा अल्बिना कार्सेरियम ये एक प्रजाति इस प्रेजेंट इन द सार्क बे ऑस्ट्रेलिया, जो खाड़ी है सार्क बे जिसको कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, वहां पर ये प्रजाति देखी जो कभी कभार पर्ल का या मोती का निर्माण करती है। द पर्ल प्रोड्यूस्ड हैव स्ट्रॉन्ग
इरिडेंसेस विद द कलर्स, तो उसके अंदर कलर का इरिडेंसेस पाया जाता है, सच एज ए अलग अलग रंग, मतलब एक जैसा रंग नहीं होता है। सच एज ए लाइट येलो कलर, पीला भी होगा, लाइट भूरा भी होगा, लाइट ग्रीन भी होगा, तो मतलब ये रंगीला मोती होता है। ये इस तरफ आप डायग्राम देख रहे हैं, ये पिंक डेटा रेडिएटा का डायग्राम है, जो कि माइनर पिंक डेटा स्पीसीज में आता है। ठीक है ना, तो ये अलग अलग रंग का मोती, लाइट पिंक भी होगा या लाइट येलो भी होगा, लाइट ब्राउन भी होगा, लाइट ग्रीन भी होगा। पिंक डेटा अल्बिनो जो अभी देखा आपने, ये पिंक डेटा रेडिएटा, पिंक डेटा अल्बिनो कार्सेरियम, पिंक डेटा अल्बिनो सोजिलेटा आकर्षण इंडिया, ये जो स्पेसीज है माइनर स्पेसीज में आती है पिंक डेटा के, ये इंडिया में गल्फ ऑफ कनार में पाई जाती है और ऑस्ट्रेलिया में भी है। इट ग्रोस अप टू 11 सेंटीमीटर, ये 11 सेंटीमीटर तक ग्रोथ करती है। पिंक डेटा मैकुलेटा इज ऑब्जर्व इन ऑस्ट्रेलिया, ये ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। पिंक डेटा चैमनिटीजाई इज ऑब्जर्व इन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, ये इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलती है। पिंक डेटा एम्ब्रिकेटा इज नॉन फ्रॉम द वेनेजुएला एंड बर्मुडा, जो वेनेजुएला और बर्मुडा वहां पर इसको देखा गया है। वहाँ द पर्ल आर ट्रांसलूसेंट विथ कलर्स वेरिंग अमोंग व्हाइट, लाइट पिंक, तो इनके रंगों में अंतर देखा गया है। कभी ये व्हाइट भी होते हैं कुछ एक स्पेसीज, कुछ गुलाबी होते हैं, कुछ पीले भी होते हैं। इन द इंडियन वाटर 2 अदर स्पेसीज ऑफ पिंक डेटा आल्सो रिकॉर्डेड, भारतीय जो समुद्री जो एरिया है या भारतीय जो जलीय क्षेत्र है, उनके अंदर 2 पिंक डेटा की और प्रजातियों को भी देखा गया या उनको नोट किया गया, रिकॉर्ड किया गया। पिंक डेटा एट्रोपुरपेरिया, ये भी एक प्रजाति है जो माइनर स्पेसीज है, जिसके द्वारा भी इसका मोती का निर्माण किया जाता है, उत्पादन किया जाता है। पिंक डेटा एट्रोपुरपुरिया और पिंक डेटा एनोमियोडियस, तो ये भी 2 प्रजाति है जो भारतीय है। विंग्ड ऑयस्टर, इसको कॉमनली विंग्ड ऑयस्टर कहा जाता है। ये पेटेरिया पेंजिनी है, इसको इटैलिक नहीं किया गया, इसको अंडरलाइन कर देते हैं। ये स्पीशीज है टेरिया पेंजुनाई, ये रेयरली प्रोड्यूस बाय ऑयस्टर, ये कभी कभार, जो सामान्यतः ये पर्ल का निर्माण नहीं करती है। ठीक है ना, टेरिया पेंगुइन। विंडो पैन ऑयस्टर, सामान्यतः विंडो पैन ऑयस्टर कहा जाता है। प्लेंसेटा इसका नाम है, कॉमनली नोन एज ए विंडो पैन ऑयस्टर। ठीक है ना, इसका कॉमनली नेम क्या है, प्लेंसेटा और प्लेंसेटा, इसको अंडरलाइन कर देते हैं क्योंकि इटैलिक नहीं किया गया। ये जीनस है और ये स्पेसीज है प्लेंसेटा कॉमनली नोन एज ए विंडो पान ऑयस्टर, इसको विंडो पान ऑयस्टर कहा जाता है। ये प्रोड्यूस सीड पर्ल ऑफ माइनर साइज, ये भी मोती का प्रोडक्शन करती है जो कि छोटी साइज का होता है। दे आर नॉट कंसिडर्ड एज ए जेम्स, इसको रत्नों में नहीं गिना जाता, बट आर यूज्ड इन ए मेडिसिनल पर्पस। ठीक है, ये जो मुख्य 9 रत्न है उनके अंदर ये नहीं आता। इसके जो प्लेंसेटा जो ऑयस्टर है जिसके द्वारा जो मोती प्रोड्यूस किया जाता है, मोती उससे मिलता है, उस मोती को रत्नों में नहीं गिना जाता, और ये इसका जो उपयोग है वो मेडिसिनली, चिकित्सा के क्षेत्र में किया जाता है। उसके रत्नों के क्षेत्र में या इसको जेवल के रूप में यूज नहीं किया जाता। सी मजल, तो सी मजल्स सच एज माइटलस इड्यूलिस, ये जो पर्न एवरिडिस, ये भी है पर्न एवरिडिस, एंड पिंक इंडिका occasionally produce seed pearl, such are not considered as a pink data indica, ये भी मोती का बीज उत्पादन करते हैं लेकिन इनको जेम्स में या रत्नों में नहीं गिना जाता। जियांट क्लैम, ये भी एक मोलस्का है, ट्रेडिकना द जियांट क्लैम, ठीक है ना, इसको सबसे बड़ा क्लैम बोलते हैं। प्रोड्यूस ओकेशनली लार्ज साइज पर्ल, ये बहुत बड़ा मोती एज ए बिग एंड गोल्फ बॉल, जैसी गोल्फ की बॉल होती है उसके जितना होता है, बिग साइज का। तो ये कुछ और भी ऐसी मोलस्का की प्रजातियां हैं जो मोती का निर्माण करती हैं लेकिन उसको रत्नों में नहीं गिना जाता या उनको आभूषणों में या जो भी उसमें उपयोग नहीं लिया जाता, लेकिन इसके कुछ और उपयोग होते हैं, जैसे दूसरे जो कुछ और ऐसी चीजें हैं जहाँ पर जैसे चिकित्सा के क्षेत्र में इसका उपयोग लिया जाता है, या गार्नामेंट्स है उनमें उपयोग लिया जाता है। और दूसरा गैस्ट्रोपोड्स, द गैस्ट्रोपोड्स हेलियोटस स्पीशीज प्रोड्यूस मल्टी कलर्ड इरेगुलर पर्ल्स, तो ये एक ऐसी प्रजाति है मोलस्का की हेलियोटिस, वो भी मल्टी कलर अलग अलग रंगों का मोती का प्रोडक्शन करती है, उत्पादन करती है, स्पेशली लाल कलर का, हरे रंग का।
उसके बाद अपन ये इतने सारे ये जितने भी स्पीसीज है ये सब मेराइन जल में रहने वाले प्रजातियां हैं मोलस्का की, जो कहीं न कहीं पर्ल का निर्माण करती है। कुछ मुख्य स्पीसीज है, प्राइम स्पीसीज है 3, और उसके बाद जो माइनर स्पीसीज है उसको अपने पढ़ा अपन। ये थी सब मैराइन प्रजातियां। फ्रेश वाटर पर्ल ऐसे मोलस्का जो सहज जल में रहते हैं और पर्ल का निर्माण करते हैं या पर्ल का प्रोडक्शन करते हैं। फ्रेश वाटर पर्ल आर प्रोड्यूस्ड बाय द फ्रेश वाटर मसल्स, जो सहज जलों में रहने वाले, बिलोंगिंग टू यूनोनेनिएसियाई, ये फैमिली है, उसको बिलोंग करते हैं ऐसे मोलस्का। सम ऑफ द नोटेबल स्पीसीज आर, जो नोट किए गए हैं वो हेरियोपिस, ठीक है ना, हेरियोपिस एलेजलाई, ये एक प्रजाति है, सहज जल में रहती है और मोती का ये जापान में देखी गई है, या जापान जो एरिया है जापान देश का, वहाँ जो स्वच्छ जल जितने भी स्रोत है स्वच्छ जल के, स्वच्छ जल में जैसे नदी है, झीलें हैं, तालाब है, ये सारे नहरें हैं, ये सब स्वच्छ जल में आते हैं। वहाँ पर ये इस प्रकार के जो मोलस्का पाए जाते हैं और मोती का निर्माण करते हैं वो सारे फ्रेश वाटर पर्ल ऑयस्टर कहलाते हैं, जिसमें ये हेरियोपिस स्लेजलाई और ये है क्रिस्टेरिया पिकेटा, ये चाइना में देखा गया, एंड स्पीसीज ऑफ लेमिडेस, ठीक है ना, लेमिलेनिन्स, ये भी एक फैमिली है इन, ठीक है ना, ये चाइना के अंदर ही इसके अंदर आता है लेमिलेनिन्स के अंदर। इन इंडिया एंड साउथ एशिया लेमिलेनिन्स मार्जिनस आर यूज्ड। तो जो भारत और जो दक्षिणी एशियाई क्षेत्र है उसके अंदर लेमिलिडेंस और मार्जिनलिस ये प्रजाति है जो पाई जाती है, जो सरल जल जितने भी स्रोत है वहाँ पाई जाती है और मोती का उसमें निर्माण होता है। तो ये ऐसे पर्ल ऑयस्टर थे जो कि स्वच्छ जल और जितने भी स्वच्छ जलीय और जो लवणीय जल है उन स्रोतों में रहते हैं और पर्ल का निर्माण करते हैं। कुछ विशेष रूप से करते हैं जो अच्छी क्वालिटी का होता है, और कुछ है जो पर्ल तो बनाते हैं लार्ज साइज का होता है, छोटे साइज का होता है, अलग अलग रंग का होता है, और कुछ ऐसी स्पीसीज भी है जो पर्ल का निर्माण करती है लेकिन उनको रत्नों में नहीं गिना जाता है, उनका दूसरे क्षेत्रों में उसका उपयोग किया जाता है। थैंक यू। ये टॉपिक में अपन ने वो पर्ल ऑयस्टर कवर की हैं जो स्वच्छ जल और लवणीय जल में रहते हैं और मोती का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट अपन ऐसे क्षेत्रों के बारे में चर्चा करेंगे, भारतीय जो एरिया है जहाँ पर मोती मिलते हैं। थैंक यू।